रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक था। एक बहन ने अपनी भाभी को फोन किया और स्नेह भरे स्वर में पूछा, भाभी, मैंने जो भैया के लिए राखी भेजी थी वो मिल गई क्या? भाभी ने सहज भाव से उत्तर दिया, नहीं दीदी, अभी तक तो नहीं मिली। बहन ने चिंता भरे स्वर में कहा, कल तक देख लीजिए, अगर नहीं मिली तो मैं खुद आ जाऊंगी राखी लेकर। मेरे रहते मेरे भाई की कलाई रक्षा बंधन के दिन सूनी नहीं रहनी चाहिए। अगले दिन सुबह ही भाभी ने फिर फोन किया, दीदी, आपकी राखी अब तक नहीं मिली, अब क्या करें बताइए। ये सुनते ही बहन ने बिना देर किए अपने पति से गाड़ी निकालने को कहा और मिठाई वो राखी लेकर मायके की ओर चल पड़ी। करीब 200 किलोमीटर की दूरी और 5 घंटे का सफर तय कर वो अपने मायके पहुंची। जैसे ही पहुंची, सबसे पहले भाई को राखी बांधी, फिर पापा, मम्मी और परिवार के बाकी सदस्यों से मिली। घर में हंसी ठिठोली बातें और स्वादिष्ट व्यंजनों की महफिल सज गई। घर फिर एक बार पुराने दिनों की तरह जीवंत हो उठा। अगले दिन जब विदा का समय आया तो भाभी ने बहन की गाड़ी में ढेर सारा सामान रख दिया, कपड़े, फल, मिठाइयाँ और बहुत कुछ। जब बहन माँ के पैर छूने लगी तो माँ ने हल्की सी शिकायत करते हुए कहा, अब तो जरा सा भी मेरा ख्याल नहीं करती, जल्दी जल्दी आ जाया कर, तेरे बिना घर सूना लगता है। तेरे भाई नवनीत की नजरें भी तुझे ढूंढती रहती हैं। बहन मुस्कुराते हुए बोली, माँ, आपकी भावनाएं मैं समझती हूँ, लेकिन उधर भी तो मेरी एक माँ है और इधर आपके पास भाभी है जो आपको कभी अकेला नहीं पड़ने देती। मैं वादा करती हूँ, फुर्सत मिलते ही फिर भाग कर आ जाऊंगी। माँ की आंखें नम हो गई, धीरे से बोली, बेटी, सच कहूँ तो तेरी भाभी तेरा बहुत ख्याल रखती है। देख, इस बार तेरी राखी 2 दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन उसने किसी को बताने नहीं दिया, बस एक ही जिद थी, इस बार दीदी को मायके जरूर बुलाना है। 4 साल हो गए वो नहीं आई। ये सुनते ही बहन की आंखें भर आई। वो दौड़कर भाभी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। भाभी, मेरी माँ को इतना भी प्यार मत दो, इतना भी ख्याल मत रखा करो कि वो मुझे भूल ही जाए। भाभी की आंखें भी भर आई। दोनों ननद और भाभी एक अनकहा रिश्ता बांध चुकी थी, रक्षाबंधन के एक और नए धागे में। बहन जब लौट रही थी, गाड़ी में बैठी बस खामोशी से उस सुनहरी मीठी आत्मीय यात्रा के हर पल को संजोए जा रही थी। उसके मन में एक ही प्रार्थना थी, हे ईश्वर, हर बहन को ऐसी स्नेह में अपनापन बांटने वाली भाभी मिले। दोस्तों, जो बहन मायके में भी भाई के साथ भाभी को भी इज्जत व स्नेह देती है, भाभी के संग सखी बनकर बिताती है, वहाँ उसका कई गुना प्यार तो बढ़ता ही है। साथ में उसके आने का सुनकर भाभी के चेहरे पर इंतजार के साथ मुस्कान के फूल भी खिलने लगते हैं। इसलिए सबका सत्कार करें। ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।